अनिरुद्ध के आने पर ऐश्वर्या ने मचाया हंगामा। अपने ही पापा पर फूटा मन्नत का गुस्सा। अनिरुद्ध को लगा जोरदार झटका। तो मेरे अंदर ये जितनी भी नफरत है ना, उनके लिए, वो एक्चुअल में आपके लिए। कलर्स के सीरियल मन्नत में वाकई में ऐश्वर्या ने सभी को अपने झांसे में ले लिया है। सभी अभी ऐश्वर्या को संतावना दिखा रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर घर में जैसे ही अनिरुद्ध की एंट्री होती है, अनिरुद्ध को देखकर ऐश्वर्या शुरू कर देती है अपना ड्रामा, जिसे देखकर घर वाले हो जाते हैं हैरान। इसी के साथ घर वालों के सामने आ जाता है अनिरुद्ध का सच कि अनिरुद्ध ही वो गुनहगार है जिसने ऐश्वर्या के साथ गलत किया था। मन्नत को जैसे ही पता चला कि अनिरुद्ध ही उसके पापा हैं, मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि अनिरुद्ध मन्नत की तरफ कदम बढ़ाते, गगन ने आकर उसे रोक लिया और बाहर का रास्ता दिखाया। और तो और विक्रांत ने भी पुलिस को बुलाने की धमकी दे दी, क्योंकि उनकी नजर में तो अनिरुद्ध ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और ये सुनकर आज अनिरुद्ध भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे बताओ मैंने क्या बोला? मैंने कौन सा गुनाह किया? तुम्हारा बुरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं अपनी बेटी पर। माना मैं अच्छी मां नहीं हूँ, लेकिन एक क्रिमिनल के हाथ नहीं लगने दूंगी अपनी बेटी को। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो हमें। इतनी मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी समेटी है। अगर इसका बस चलता तो मन्नत को भी नहीं बख्शता है। निकालो। बाप को इतने सालों बाद में अपनी बेटी से मिलने का मौका मिला है, और उसके साथ साथ बाप की एक पुरानी वो ज़िंदगी भी है जो कि वो ये लेके घूम रहा है। ये हाथ में ये पुराना निशान, ये ज़ख्म जो है वो ज़िंदा रखता है। वो इसीलिए रखता है कि ताकि ये बदला लिया जा सके। तो एक तरफ तो सोनिया से बदला और दूसरी तरफ अपनी बेटी का प्यार। अब ये दोनों टास्क बहुत ही चैलेंजिंग हैं, और मैं समझता हूँ कि अनिरुद्ध जिस तरीके का इंसान है वो पैशनेट बहुत है, और क्या कहते हैं, वो कुछ भी कर लेगा और वो गलत नहीं है। तो जब आदमी गलत नहीं होता है तो वो कहीं भी भिड़ जाता है, कहीं भी लड़ जाता है। इसीलिए वो अभी घर में भी आ गया और वो यहाँ पे भी आके उसको एक्सपोज करेगा। अब वो क्या होता है कि सत्य झुक सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल पराजित हो जाएगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। भाई आज तो ऐश्वर्या की चाल के आगे अनिरुद्ध फेल हो गया है। ऐसे में अनिरुद्ध को गुस्सा भी आ गया और उसने ऐश्वर्या पर हमला भी कर दिया। वो तो वहाँ पर गगन और विक्रांत ने उसे रोक लिया, लेकिन मन्नत उसका भी गुस्सा पार हो गया, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसकी माँ पर हमला जो किया था। ऐसे में मन्नत ने न सिर्फ अनिरुद्ध से अपनी नाराजगी जताई बल्कि उस पर अपनी भड़ास भी उतारी। कैसे हो रही है? एक लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? और मैंने जब बेशरम होके वापस आ गए, क्या सोचा था? क्या सोचा था कि फिर से अपना जोर आजमा पाओगे? मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी, मैं जान ले लूंगी। ये मेरे बाप नहीं हो सकते, ये मेरे बाप नहीं हो सकते, ये मेरे बाप नहीं हो सकते। ले मन्नत तो वेट ही कर रही है, इनको पता तो चले स्यापे गए हैं, तो भी पूरा स्यापा नहीं बता पाई है। तो माफ करेगी? माफ कर तो कर दिया। माफ करो ना यार, बिकॉज़ because माफी काय बात की, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है।
मैं गलती confront तुम्हारी आके- नहीं है अगर मतलब अगर वही बात है, प्रूफ वाली बात आ जाती है, मतलब नहीं, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, प्रूफ की भी बात नहीं है ना कि खुदा ना करे आप नहीं चाहती थी कि वो अगर सच रिवील हो जाएगा वो आपकी मॉम के साथ कुछ कर ले। But what if you would have made her go through the operation or asked, or you know, if I would have asked for help, आप कन्विंस करते ऐश्वर्या राय सिंह को। बात थी कि पता नहीं मैं प्रूफ कर भी पाऊंगी कि नहीं। आपको वो प्रूफ सारे अभी ना मुझे proof प्रूफ की बाद ज़रूरत में। नहीं है। मैंने वादा इसलिए किया है कर आज देती है इस ना। पल से भरोसा और वो सब रहेगा। अब नहीं चाहिए प्रूफ वो मुझे। सब रहेगा। हाँ, विक्रांत ने न सिर्फ मन्नत को संभाला बल्कि पुलिस को बुलाने की बात भी कही। ऐसे में ऐश्वर्या ने विक्रांत को रोक लिया, लेकिन इस पर भी अनिरुद्ध को आ गया गुस्सा और साथ ही साथ अनिरुद्ध के सामने आया वो सच भी जो ऐश्वर्या ने सभी को बताया है। बताओ मुझे कौन तक इन्होंने सच जानना चाहता हूँ मैं ये सच। कल से मेरे प्रति तुम्हारा पूरा व्यवहार बदल गया है। जिस औरत से तुम नफरत करती थी आज मैं खुद से नफरत करती हूँ। आज मैं खुद से नफरत करती हूँ कि मैं क्रिमिनल की बेटी हूँ। मैं क्रिमिनल की बेटी हूँ। मैं किसी के प्यार की निशानी नहीं हूँ। मैं प्यार की निशानी नहीं हूँ। मैं तो इस घटिया दरिंदे की आवाज की निशानी हूँ। मैं आवाज की निशानी हूँ। ये मेरे बाप की हो, तो मेरे बाप नहीं हो। समझे? तुम मेरे बाप नहीं हो। निकलो यहाँ से। निकालिए इसे यहाँ से। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसे में आपको ये लगता है ना कि ऐश्वर्या के, क्योंकि जब एक बार मन्नत जो है जब वो इसके ऊपर भरोसा कर लेती है तो फिर चीज़ें अनिरुद्ध के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो अब ये देखना ये है कि ये मतलब कब तक ये मानेगी, और अनिरुद्ध की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरीके से उसको मनाए और वो उसको ये विश्वास दिलाए कि ये जो भी कुछ कर रही है ये बहुत झूठ है। नहीं जाऊंगा। पहले मेरी बात सुनो। निकालिए। इस औरत ने तुमसे कहा कि मैंने इसके साथ जोर जबरदस्ती की है। अनिरुद्ध को न सिर्फ झटका लगा है बल्कि आज तो अनिरुद्ध ने सबके सामने सच भी लाना चाहा, लेकिन अनिरुद्ध का सच कहीं न कहीं दब गया है मन्नत के गुस्से के आगे, क्योंकि मन्नत तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपकी वजह से मेरी माँ ने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। आपकी वजह से। तो मेरे अंदर ये जितनी भी नफरत है ना उनके लिए, वो एक्चुअल में आपके लिए। और आप इसके हकदार हैं और इसकी सजा भी आपको मिलेगी। समझे? मैं दिलाऊंगी इसकी सजा। तो तब तक आपको जिस बिल में जाके चुपना है ना, चुप लो। चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। सच से अनजान मन्नत ने आज अपने पापा पर गुस्सा उतारा है और उन्हें घर से बाहर निकाला है, और कहीं न कहीं ऐश्वर्या ने जीत भी हासिल की है। लेकिन ये जीत ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं, क्योंकि अनिरुद्ध सच का खुलासा करके रहेगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लगाते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट की बिंदी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।